रीटाजी चौधरी, पंचायत समिति अड़सीसर के प्रधान घासीराम जी पूनिया साहब। मेरे हिसाब से तो किसी गांव में कोई विकास किया नहीं, छोटे मोटे काम कर दिए हों। वोट बहुत कीमती है, आपको बता दूं, गलती मत कर देना, क्योंकि सही डरे मोदी और अमित शाह थाने गाँव के मायने बिना ब्याज को लोन देवेगी। एमपी उम्मीदवार है, दिल्ली को सीधो नुमाइंदो अपने बीच में आयो और एमपी थारे बीच में आयो तो एक जड़ो यह नहीं पूछो कि वह किसानों की मदद कौन करी, कि केंद्र सरकार का हौसला बढ़ता गया और आपनो एमपी अपने बीच में माड़ा पेंट तोड़ियो। निश्चित रूप से इनके आने से हमें बहुत ताकत मिलेगी, बहुत संबल मिलेगा। पूरे मंडावा में चर्चा है इनके काम का, हर गाड़ी पे लोगो विधायक ब्रांड का, हर गाड़ी पे लोगो विधायक ब्रांड का। सारे झुंझुनू में चर्चा रीटा जी के काम का, हर गाड़ी पे लोगो विधायक ब्रांड का, हर गाड़ी पे लोगो विधायक ब्रांड का। लाडली विधायक सबकी रीटा चौधरी, मंडावा में खुशियां लाई जोर की। लाडली विधायक सबकी रीटा चौधरी, मंडावा में खुशियां लाई जोर की। ओ सिक्का चले मंडावा में इनके नाम का, हर गाड़ी पे लोगो विधायक ब्रांड का, ओ हर गाड़ी पे लोगो विधायक ब्रांड का। हाय नमस्कार, मेरा नाम दिनेश और आप देख रहे हैं दैनिक DTV। आज हम झुंझुनू जिले के मंडावा विधानसभा क्षेत्र के डीलसर गांव में हैं और रीटा जी चौधरी यहां पर जनसंपर्क कार्यक्रम के लिए आई हुई है। तो यहां पर देखते हैं कुछ लाइव फुटेज। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 2 SDM 3 तहसीलदार है, विधानसभा का चर्चा जोरदार है। 2 SDM 3 तहसीलदार है, विधानसभा का चर्चा जोरदार है। ओ हर जुबा पे चर्चा रीटा जी के नाम का, गाड़ी पे है लोगो विधायक ब्रांड का, ओ हर गाड़ी पे लोगो विधायक को समर्थन देने के लिए आए हैं, उसके लिए पुनः गांव का आभार और धन्यवाद। सभा स्तर पर बीच में पहुंच चुकी है शुभ से इंतजार था हमें इस शख्सियत का। ये मंडावा का विकास का दूसरा पर्याय है। चौधरी रीटा चौधरी, रीटा चौधरी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी से एक विनम्र अपील करता हूं कि खड़े होकर तालियों के साथ इनके सम्मान में तालियां बजाकर सम्मान करें। साथ में हमारे विधायिका के हमारे प्रधान पंचायत समिति अड़सीसर के घासीराम जी पूनिया भी सदस्य रामकंद जी 4 हमारे बीच में मौजूद हैं। उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो भी मंच पर आए। लेट काफी हो गया है। हाँ, जगदीश जी सरपंच निगातनो वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं, वो भी मंच पर आए। हम 25 तारीख को एक मत होकर आपके समर्थन में वोट देकर इस चुनौती की लाज रखेंगे। ये इकड़ी सीधो ना ना ताई आपके साहब घट गए
चुनरी होगी ना। आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि कांग्रेस प्रत्याशी बहन सुश्री रीटा जी चौधरी, पंचायत समिति अड़सीसर के प्रधान घासीराम जी पूनिया साहब, अपने ब्लॉक डायरेक्टर रामकंठ जी चार, ग्राम पंचायत ढीलसर के सरपंच रोहतास कुमार और अपने लोकप्रिय सरपंच जगदीश जी जोशी, महादेव जी जानी, मैं सभी का सम्मान करता हूं। मेरे ग्राम पंचायत के गांव के बुजुर्ग साथियों, नौजवान, बड़े बूढ़े बुजुर्गों, माताएं बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज अपने पास 25 तारीख को जो मतदान होना है उसके लिए वोट लेने के लिए रीटा जी का दौरा चल रहा है। रीटा जी को पूर्ण भरोसा है कि मैंने इस ग्राम पंचायत को, मेरे पास 2 गए, 4 गए, 10 गए, के गया, मैंने खाली हाथ नहीं भेजा। अपनी पंचायत में कुछ समस्या चल रही थी, उसमें बहुत सारे काम रीटा जी ने किए, मन लगा के किए, चाहे एक दूसरे गांव को जोड़ना हो, चाहे किसी का व्यक्तिगत काम हो, चाहे गांव का सार्वजनिक काम। आज उन्हीं उम्मीदों के साथ रीटा जी को भरोसा है और हम गांव की तरफ से, आपकी तरफ से भरोसा दे रहे हैं कि बहन जी ने जो काम किए उससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको। आज गांव के मेरे बुजुर्ग साथी, नौजवान साथी सब अपना निजी कार्य छोड़ के सब यहाँ आए हैं। ये रीटा जी आपका स्नेह है। मैं आपकी तरफ से एक बार पुनः यही कहूँगा कि आने वाली 25 तारीख को तन मन धन से बहन रीटा जी चौधरी को भारी बहुमत से जिताए, ताकि बचे खुचे काम जो भी है बड़ी ईमानदारी से करवा सके। जय हिंद, जय भारत। अभी आपको सरपंच ने बताया कि 25 तारीख को मतदान होना है और उस मतदान के लिए यहाँ विधायक जी हम आपसे अपील करने आए हैं कि 25 तारीख को हाथ के निशान के सामने का बटन दबा के विधायक जी को भारी बहुमत से जिताएं, ताकि आपके गांव का, अपने क्षेत्र का, अपनी विधानसभा का विकास और भी तीव्र गति से होता रहे। इसलिए आपको पता है, सामने वाले प्रत्याशी को भी आप जानते हैं, बहुत ही चित्र है, 5 साल प्रधान रहा, एमएलए रहा, एमपी रहा, जिला प्रमुख की पोस्ट है। अब आप देखिए, उन्होंने मेरे हिसाब से तो किसी गांव में कोई विकास किया नहीं, छोटे मोटे काम कर दिए होंगे, लेकिन विधायक रीटा चौधरी ने पिछले 4 साल में ऐसे नीम के प्रतिष्ठापित किए हैं जो आने वाली पीढ़ी याद करेगी। वोट बहुत कीमती है, आपको बता दूं, गलती मत कर देना। 25 तारीख को हाथ के निशान के ऊपर बटन दबा के बहन रीटा चौधरी को जिताना है। अब गांव में तरह तरह की अफवाहें करें साहब, वो ढीलसर में तो वो माइनस है। आज मैं सबको जानता हूँ, ढीलसर में इतनी गैदरिंग है, मेरे को विश्वास है कि ढीलसर पंचायत भारी बहुमत से प्लस में आएगी। सबको राम राम। सम्मानित मंच, आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गण, मेरे युवा साथियों, माताओं बहनों और प्यारे बच्चे, भैया तो आपने भारत जोड़ो यात्रा याद होगी, अपन अठे ही बैठे आप याद है ना। और अठे खूब शानदार थारो थे मीटिंग करी, खूब जोश हो आप लोगों में। अब चुनाव की मीटिंग है,
25 तारीख ने वोट है। आप लोगों के बीच में वोट मांगने आई हूँ। ज़्यादा वोट देकर जिताओ ताकि आपने मंडावा विधानसभा क्षेत्र का मायने जो काम चल रही भाई ये गति पकड़े और सरकार की जो कांग्रेस सरकार की जो योजना है बाको लाभ आप लोगों ने मिल सके। साथियों, राजस्थान की कांग्रेस सरकार जब कोरोना काल हो सारे देश में विश्व में स्थिति खराब हुई, महंगाई बढ़ गई, देश के मायने बेरोजगारी बढ़ गई, काम धंधा बंद होगा, नौकरियां चली गई और महंगाई बढ़ी। बी टाइम पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार थारे लिए राहत वाली योजना लेकर आया। राहत के सारे पंचायतों में लाग्यो भी मैं 10 गारंटी थाने दी सरकार और कांग्रेस सरकार देखियो कि पैसा का अभाव के मायने इलाज को नहीं हो पाते लोगों को, तो स्वास्थ्य बीमा योजना लेकर आया और भी मैं 25 लाख रुपए तक की बीमा करी ताकि ये लोग इलाज करवा सको, गरीब परिवार है वो आपको इलाज करा सके। के बाद योजना आई दुर्घटना बीमा योजना, पहला 5 लाख की फिर भी ने 10 लाख करी और यह मुफ्त की बीमा योजना थाने जोड़े है। अब परिवार गरीब परिवार है या चलो ठीक परिवार है, कोई एक व्यक्ति भी में कमाने वालों है और खुदा नहीं करे कि भी ने दुर्घटना हो जाए भी कर सके तो पीछे जो परिवार बचे भी की देखभाल कौन करे, तो भी परिवार ने संबल देने के लिए 10 लाख की दुर्घटना बीमा योजना राजस्थान की कांग्रेस सरकार लेकर आई। अभी साथियों 3-4 जगह मैं मेरा हाथ चेक दिया, खूब गरीब परिवार, एक व्यक्ति कमाने वालों, एक बुजुर्ग पिता, माँ बिस्तर के ऊपर बीमार और 5 बहना भी कर और भी परिवार ने जब 5 लाख को चेक मिलो तो भी परिवार ने संबल मिलो। आपा गैरो आदमी लाभ कौन सका लेकिन भी परिवार ने संभालना को काम राजस्थान की कांग्रेस की सरकार करे। साथ के बाद अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लेकर आया जी मैं राशन 1 महीने का राशन फ्री देने की घोषणा और मैं समझू कि बीपीएल परिवार और गरीब परिवार के लिए वह योजना बहुत लाभदायक है। बिजली फ्री की योजना लाया, 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 यूनिट किसानों के लिए। यूं भी ये टाइम पर जब महंगाई बढ़ रही है, कमाई को कोई और साधन को नहीं, तो किसानों ने और गरीब परिवारों ने बहुत मदद मिली। कहने को कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार जन्म लेकर मरण तक इतनी योजनाएं बनाई है और आपनो हर परिवार कोई न कोई योजना जुड़े है, कोई न कोई योजना को लाभ थाने मिल रहा है। महिलाओं ने मोबाइल दियो, अभी चुनाव है जरा रुका आधा और मिलेगा, महिलाओं का हाथ में मोबाइल दियो और सामाजिक सुरक्षा पेंशन अपने आप में बड़ी योजना है। साथियों, एक विदेश के मायने 1-2 देशों के मायने यह है, लेकिन अपने देश में राजस्थान पहलो है प्रदेश जी में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बिल राजस्थान की विधानसभा का मायने लेकर आया। इको मतलब सरकार की गारंटी है कि जो अपना बड़ा बुजुर्गी महिला हो चाहे पुरुष हो, अपनी विधवा बहना ही 12,000 रुपया तो देवगी देवगी। और बी के ऊपर जो तनख्वाह बढ़े सरकारी कर्मचारियों की भी 15% बी के ऊपर बढ़ोतरी करी है। आज साढ़े 1,000 रुपया मिले, 1 साल बाद साढ़े 1150 रुपया मिलेगा और ये हर साल 15% बढ़ेगा और 15% बढ़कर एक टाइम आओगे जब 4,000 4,500 सारी पेंशन हो जाएगी। तो एक बड़ी योजना ये लेकर आया। बी के अलावा 500 रुपये का महीना सिलेंडर देने की योजना। अब योजना साथियों केंद्र की सरकार है, वह उज्ज्वला योजना लेकर आई, बीपीएल का परिवार ने जोड़ो, गरीब परिवार ने जोड़ो और एक बार वो माहौल बना दियो कि कनेक्शन देवांगा और हर बार सिलेंडर फ्री देवांगा। एक बार सिलेंडर फ्री दियो भी का बाद थाने ही खरीदना है। अब 1100 1150 को सिलेंडर खरीदना बहुत मुश्किल है, तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार जो पहला प्रदेश है 500 रुपये में सिलेंडर देने को काम करे। अब साथियों थारे हाथ में यो कार्ड है,
जो 10 गारंटी पहले थी राहत कैंप में, भी के अलावा राजस्थान की कांग्रेस की सरकार 7 और गारंटी थाने दी है। और यूं जो सब बड़ी गारंटी है वह माता और बहना के लिए है। इके महीने गृह लक्ष्मी योजना लेकर आया, बीके महीने साल में 10,000 रुपया आप महिलाओं का खाता में राजस्थान की कांग्रेस की सरकार डालेगी। और इसके पीछे उद्देश्य है कि देश की आधी आबादी महिला है, भी आधी आबादी ने मजबूत करने के लिए, भी ने शक्ति देने के लिए, भी के हाथ में ताकत देने के लिए योजना लेकर आया, क्योंकि परिवार की सारी जिम्मेदारी महिलाओं का कंधा पर हो है। अब आदमी तो क्या करे, कमा के लावे 5,000 10,000 थाने दे दे महीना का कि यूं घर खर्च चलानो एक महीना को। अब बनो बेरो कोनी कि टमाटर आज 10 रुपए किलो है, कल 40 रुपए किलो जाएगा, परसों 80 रुपए किलो हो जाएगा। तो ये टाइम थाने ही को घर क्या चलाना पर थारी जिम्मेदारी है। तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार बड़ी योजना ले। भी के अलावा जो NFS में जुड़ेड़ा परिवार ही 1 करोड़ 4 लाख परिवार बने सब ने 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा राजस्थान की कांग्रेस की सरकार करी है। साथ एक बड़ी अच्छी योजना एक महीना छत्तीसगढ़ का महीना में महासम्मेलनों भी में गया और बटे की कांग्रेस की सरकार है भाई, यह पशुधन योजना लेकर आया। इनमें पशुपालका ने बड़ी मदद मिला है, जिका घर पर पशुधन बन रहे है पशुपालक की बाऊ सरकार 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी और भी गोबर रंग बनाने को काम होगा, भी कड्डा बने जो देश और विदेश में बेचने को काम करे। रायपुर है वो नक्सलवादी को इलाको है और बटे कोई फैक्ट्री उद्योग धंधा को नहीं लगे, तो बटे की जो कांग्रेस की सरकार है वह पशुपालकों 2 रुपए किलो गोबर खरीदे, भी बटे रंग बनाने को काम है। आदिवासी महिला लाखों रुपया कमा रही है। तो राजस्थान की सरकार भी कांग्रेस की सरकार थाने गाँव के मायने बिना ब्याज को लोन देवेगी, थाने रंग बनाना सिखावेगा, 15-15 को महिलाओं को समूह बनागो, गांव में रोजगार उपलब्ध होगो, परिवार में आर्थिक मदद मिलेगी और तीसरी बात ग्वाड़ की गंदगी खत्म हो जाएगी। जो सौ करो आपने जो रेवे है ना ग्वाड़ के मायने आपा उल्टी बना दे, गंदगी रेवे पर साफ हो जाएगी। तो ये एक बड़ी योजना है युवाओं के लिए। जो प्रथम फर्स्ट ईयर के मायने कॉलेज में एडमिशन लेवा है फ्री लैपटॉप और टैबलेट देने की घोषणा कांग्रेस सरकार करी। तो जब इतनी सारी योजना थारे सामने है और क्षेत्र के अंदर विकास में कोई कमी नहीं रही, 2-2 थारे उपखंड कार्यालय, 3 थारे तहसील, 6 कॉलेज, नई स्कूला खुली, इंग्लिश मीडियम स्कूल करवायो, युवाओं के लिए 4-4 2-2 करोड़ की लागत उस स्टेडियम को काम चल रही है, सड़का थारा पे बढ़न लाग रही है, मीठो पानी पहुंचने लाग रही है, अस्पताल खुल रहे हैं, सब सेंटर खुल रहे हैं। काम में पिछले 4 साल के अंदर कोई कमी कौन छोड़ी। अब चुनाव को टाइम है साथियों, और वो आकलन थाने करना है कि कौन सा जनप्रतिनिधि कितना काम कर सका है, कौन सी सरकार थारी मदद कर सके। और ये टाइम है कि हाथ में मजबूत करो, कांग्रेस ने ज्यादा और ज्यादा वोट देकर जिताओ। साथी आपने सामने उम्मीदवार है, MP उम्मीदवार है, दिल्ली को सीधो नुमाइंदो अपने बीच में आया और किना पर जिता कर भेजा, तो भी नहीं ले भेजा कि वह अपनी आवाज विधानसभा में और संसद में अपनी आवाज उठावे, अपनी समस्या सुने, अपने क्षेत्र को विकास कर सके। आपने सामने जो कैंडिडेट है दिल्ली में आयो, अब थे भूला को नहीं होगा, 1.5 साल तक किसान दिल्ली की सड़कों के ऊपर प्रदर्शन करो, 700 किसान मारा गया। आपा सब किसान का परिवार हुआ, अपना बाप दादा किसानी करता, आपा भी किसानी करा, एक जनो भी केंद्र की सरकार के खिलाफ आवाज को नहीं उठाई। और MP थारे बीच में आयो तो एक जनो यह नहीं पूछो कि वह किसानों की मदद कौन करी, बाकी लिए संसद के मायने आवाज को नहीं उठाया, 700 किसान मर गया। आपा क्या करा कि वो आवे गांव के मायने भी मारा पे नादा, ढोल धमाका लिया हुआ, घोड़ी पर चढ़ाला हुआ, आपा यह भूल जावा कि अपना परिवार, अपना बाप दादा किसानी करता, कितना अन्याय किसानों के साथ होयो। आपने युवा उठा खड़े, एक दिन आवाज को नहीं उठाई। दूसरी सब बड़ी बात, नारो लगायो केंद्र में प्रधानमंत्री जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पहलवान बेटियां 6 महीना तक
सड़का पर न्याय मांगती रही, बागों पर डंडा मारा, सड़का पर मैंने घसीटो, लेकिन जी के खिलाफ जांच चावई बिना बचाने को काम केंद्र की सरकार करो और आपनो एमपी एक दिन बागा पक्ष में नहीं बोलो। चलो मोदी हूँ डरते हो, मोदी के सामने को नहीं बोलते हो क्योंकि सही डरे मोदी हूँ और अमित शाह हूँ, लेकिन अठा अपना बीच में आकर कम हो तो कह दो कि मैं थारे साथ हूँ, थारी आवाज उठाऊंगा। अब अठे युवा खड़े, शहीद की मूर्ति है, आपने शेखावटी वीरा की धरती है, अठे अपने परिवार में लोग सेना में जावे, फौज के अंदर जावे, बहुत शहीद हुए, सौ ज्यादा अगर शहीद हुए तो शेखावटी के इलाका में हुए, आपने झुंझुनू जिला के मायने हुए और आपने मंडावा में धनूरी में सौ ज्यादा शहीद हुए। आपने हर परिवार का युवा का मन में एक सपना हो, देश सेवा करना को, देश के लिए शहीद होना को, रोजगार करना को, वो सपना तोड़ने को काम केंद्र की सरकार का। सेना की भर्ती खुल गई, लोग तैयारी कर रहे, अपना युवा सुबह 3 बजे उठकर बाजार सड़क के ऊपर दौड़ लगा रहा, मैदान में दौड़ लगा रहा और एकदम ऊपर भर्ती बंद करके अग्निवीर योजना लिया है। 4 साल की योजना साथी, 17 साल की उम्र में भर्ती, 20 की साल में बाको रिटायरमेंट। अब 4 साल का मायने अटे फौजी बैठे होगा के सीखोगे, बंदूक चलाना सीखोगे। 17 साल की उम्र जो 4 साल की उम्र है युवा के लिए बहुत मुख्य उम्र होगा। ये उम्र के मायने वो आपका आगे का भविष्य सोचे, बिना IAS बनना है, बिना RS बनना है, बिना इंजीनियर बनना है, बिना डॉक्टर बनना है, वो भी की तैयारी करे और भी उम्र के मायने पैसा कमाने के लिए अग्निवीर योजना में वो चले जावे, तो वो न तो वो कमाने लायक रहे न आगे नौकरी करने लायक रहे। अच्छा, सब बड़ी बात, अग्निवीर ने कोई बेनिफिट कौन मिला। आपने पंजाब में पहले अग्निवीर अमृतपाल शहीद हो, बिना न तो बिना राजकीय सम्मान उभी की अंत्येष्टि करी, न बिना बढ़ो राजकीय सम्मान उभी का गांव लेकर आया, न शहीद का परिवार ने जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिलो, और अग्निवीर ने न पेंशन मिले न ग्रेजुएटी मिले। बिना यो कहो गयो कि थे जब रिटायरमेंट होकर जाओगा 14 लाख रुपया थाने देगा, तो बस 14 लाख तो बाकी तनख्वाह मुझे जो काटे, कोई एहसान थोड़ा करे। तो साथियों, बी टाइम भी एक भी युवा बी के खिलाफ आवाज को नहीं उठाई, बी को नतीजो है कि केंद्र सरकार का हौसला बढ़ता गया और आपनो MP आपने बीच में माड़ा पेंट तोड़ियो। अब गांव का मायने क्या हुआ है, कहीं हुआ है। अब MP साहब 4 साल थारे बीच में आया को नहीं, 15 दिन पहले कमाल सर में कढ़ाई चढ़ा दी, जिम्मन को न्यूतो दे दियो। अब कोई बोला बड़ा हुआ गांव का मायने, तो आपका सुबह नहा धोकर गाड़ी वाली आधा वाली सीट पर बैठ कर जिम्मन चला गया। अब कोई गांव में नहीं जाना तो बटाबट टैक्सी चाले, आपने गाड़ी किराए पर चाले, क्योंकि अपनी कमाई को साधन गाँव में हो ही है। तो वह गाड़ी का किराया वाला गाड़िया ने फोन कर दियो कि थाने 2000 रुपया देवांगा, 2-2 4-4 आदमी बिठा लायो, थाने 500 रुपया देवांगा। अब गाड़ी किराया तो अपनो गाँव में भी मैं दिक्कत को नहीं, पर जो बैठे गया कमाल सर जिम्मन ने वह अपने गांव के लिए लाया के, कोई स्कूल लाया, कोई सड़क लाया, कोई अस्पताल लाया, कोई मीठा पानी को काम लेकर आया, कोई नौकरी लेकर आया नहीं, सिर्फ जिम का अपने घर आ गया और 2-4 ही दारू की पर्ची ले आया और ठेका पर लागी लाइन। तो साथियों, आपने गांव को भविष्य, आपने गांव को विकास, आपने ढाणी को विकास कांग्रेस पार्टी करा सकता है, ध्यान रखियो। आजादी पहले, आजादी के बाद जितनी योजना देश के अंदर आई है, जो लाभ मिलो है, गरीब परिवार को उत्थान हुआ है, वह सब कांग्रेस की देन है। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बना, उद्योग लगायो, नई नई संस्था बनाई, आज मैंने बेचने को काम मोदी सरकार करी और फिर भी कहिया के भूत है मोदी मोदी करे। अब मैंने बताओ भाई, नरेंद्र जी भाषण देवा, वो भाषण सुनियो यूट्यूब पर। मैं बोला एक गांव में गया, बोला वह रीटा थारे बीच में आवेगी, तो वह भाषण में गहलोत को विकास को काम को नाम कौन लेवेगी, क्योंकि देश में दुनिया में गहलोत जी ने कोई जाने को नहीं, बिना को नहीं पता देश और दुनिया में जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना गहलोत जी की भी पर रिसर्च हो रही है विदेशा का मायने
कि इतनी सफल योजना क्या होगी। फिर बोला मैं राहुल गांधी को नाम को नहीं लेगी, क्योंकि राहुल गांधी है पिछले चुनाव में आयो और वो बोलो कि किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। अरे किसान बैठे ही, किसान को परिवार बैठे है, जितनी भी केसीसी उठाई सहकारी बैंक को, आपने सीसी बैंक को, बस सारी माफ हुई। आप लोगों ने पता जो माफ कोनी हुई वह नेशनल बैंक की कोनी हुई, जो अपना राष्ट्रीय बैंक है। और राष्ट्रीय बैंक है वो केंद्र का अधीन आवे। 3 साल गहलोत जी चिट्ठी लिख रहे बराबर कि थे माने बा लिस्ट दो नेशनल बैंक का मायने मारे राजस्थान का किसान केसीसी उठा रखी है, मैं पैसा जमा कराऊंगा, राजस्थान की सरकार पैसा जमा कराओगी और बाको कर्जो माफ करने को काम करेगा। लेकिन वह लिस्ट आज तानी कौन दी साफ थी। अब क्या है बोला विदेश का मायने मोदी का बहुत नाम मान सम्मान बढ़ायो देश को। अब मैंने एक बात बताओ कि नरेंद्र मोदी ने पता है कि डीलसर कट है। अब डीलसर का मायने कोई के कुएं की मोटर खराब हो जा तो मोदी कटाओगे बिना बदलाना तो आप ही बदलागा। कहता अपनो सरपंच बदलेगो, क्या अपनो प्रधान बदलेगो, और आके बस की बात को नहीं तो थारो विधायक बदलेगो। और कोई मोटरसाइकिल पकड़ ले थाना में तो मोदी को नहीं छुटाना होगा। और चाहे नरेंद्र जी ने फोन कर दिया एमपी साहब ने तो बस सिपाही ने फोन को नहीं कर सका, वह एसपी और थानेदारों की बात करेगा। मुद्दा इस साथियों जी पर विचार करना चाहिए अपने, क्योंकि अपने क्षेत्र को भविष्य, थारो भविष्य 5 साल को भविष्य एक दिन पर निर्भर करे। एक दिन बटन दबाओगा थारे गांव को, थारे क्षेत्र को, अपने प्रदेश को भविष्य तय होगा। और जो सरकार थारे लिए तो सोच रही है भी के बारे में थाने सोचना चाहिए साथियों। हाथ ना मजबूत करो, हाथ ही है अपने लिए, यूं ही कमा कर खाया करा, तो ये हाथ ना मजबूत करो। और भी अभी साथियों आपने तो खारे पानी को इलाको है, फूल उगे को नहीं अठे। हाँ बड़गा पौधा जोरा माथी फूल उगाने लाग रहे आपा, और वह भी क्यों उगा रहे हैं कि सामने वाली पोली वाट है तो फूल न दे दो। अब वो मीठो पानी में लाई हूँ नहर को, कोई माता बहन कोई फूल को शौक हो है भी मैं जोरा माथी मीठो पानी डाल को उगावा तो 2 दिन में मुरझा जाओ। तो हाथ ना मजबूत करो साथियों। इमा अपनो, अपने देश को, अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेश को भलो है, अपना भविष्य का मायने है। और जी गांव का मायने सभा में इतनी महिला इकट्ठी हो जा तो पलड़ो बताता कठिन भारी है। और मैंने लागे है कि जैसे मेरी मदद करने ही बैठे हो ना तो थेसा का सब वोट दोगे जिन्हें खुद गए गांव कमजोर है। एक महिला के पीछे 5 वोट तो हो है ना, जिन्हें डीलसर कमजोर कट्ठे हो। और थे लोग सब मना आशीर्वाद दे दो और मेरे लिए कह दो भाई रीटा ने वोट देगा, कि भान और बेटी ने मदद करो थे लोग सब मिलकर। और भी अभी महिलाओं को दिल कच्चो बहुत हो है ना, छोरी ना देख और भी होगी। अब आपा ने ताने मेरे पर दया आ रही होगी, आ रही है ना। अब ये दया रहा क्यों 25 तानी अब क्यों है अचानक खबर लग जा थारी माँ बीमार है, पिताजी बीमार है तो भाग कर जाओ, बेटों को नहीं जा। वो एक कहानी सुनिया करे, कोई बोले घर में एक गांव में एक की मौत होगी, बेटो गट्टा पर ताश खेलो। तो बोला तेरा पिताजी खत्म हो गो आजा। तो बोला मैं आऊँ थे तैयारी करो, मैं ताश छूट रही को नहीं। तो बोला मैं फेरी को टाइम हो गो आजा। बोले थे लगाओ मैं आऊँ हूँ, जरा मैं उठाकर चला बिना अर्थी ना। तो बोले अर्थी उठा रहे अब तो आजा। बोले थे चलो मैं आ रहे हूँ। और बोले अब तो अग्नि दे दे। बोले थे लगा दो और वो ताश खेल तो रही हो। तो बेटिया को मन जाता हुआ है माँ बाप पर, तो थारे बीच में एक बेटी और एक भान थारो मदद मांगने आई है, ज्यादा वोट देकर जिताओ। और मैंने लगा मेरे नाक को थे ही लगाओगी। अब देखो 1 तारीख को भाषण दे रही हो, गड़ो बैठ गो है ना। हाँ तो थे मेरे पर दया करो, ज्यादा वोट देकर जिताओ, क्योंकि आपनो कांग्रेस हुए अपने क्षेत्र को भलो है।
भाईचारो बने रहो, खुशहाली आवेगी, आपनो भविष्य सुरक्षित है। आ शब्द के सागर थाना बहुत बहुत राम राम।